बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास 8 से हमने लिया है एक्सरसाइज है 6.3। 6.3 जो क्यूबाइड से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसमें से जो आज हमने एग्जांपल लिया है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब्ड प्लस 1/x क्यूब्ड। नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। If x plus 1/x is equal to 6, then find the value of x cubed plus 1/x cubed। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी। क्योंकि ये क्यूबाइड से रिलेटेड है तो इसमें फार्मूला जो यूज होगा वो क्यूबाइड का, जो कि हमें इल्म है, क्यूबाइड का फार्मूला होता है a प्लस बी क्यूब्ड, जो कि इक्वल होता है a क्यूब्ड के प्लस 3a² b प्लस 3ab² के एंड प्लस b क्यूब्ड के। ये हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसा कि हमें मिला हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। तो आइए देखते हैं कि पहला जो हमारा स्टेप होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो पहला जो हमारा इजीली स्टेप होगा वो है पुटिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पुटिंग, क्योंकि क्यूबाइड में हमें दिया हुआ है तो हम क्यूब दोनों साइड में पुट करेंगे ताकि हमें क्यूबाइड में ये वैल्यूज मिले और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सके। पुटिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इक्वलिटी के दोनों साइड्स में हम क्यूब को पुट करेंगे। पहला है हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। तो इजीली हम इसे क्यूब देंगे एंड देन इस साइड में भी हम क्यूब देंगे, इस साइड में भी हम क्यूब देंगे एंड इक्वलिटी के उस साइड भी क्यूब देना होगा इक्वेशन को लेवल करने के लिए। तो हमारे पास पहला बन गया x प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी क्यूबाइड के फार्मूला में। a प्लस क्यूबाइड के फार्मूला में हमें पता है कि क्या होता है उसके सॉल्यूशन। फार्मूला क्या है, ये हमें कहता है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, ये हमारे पास बन गया x का क्यूब, देन प्लस 3 फार्मूला के आ गए, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, x का होल स्क्वायर बन गया एंड देन सेकंड टर्म हमारे पास है 1/x प्लस अगेन 3 फार्मूला के आ गए। मैं कह रहा है कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकंड टर्म हमारे पास है 1/x, इसका होल स्क्वायर हो गया। अगेन देन हमें फार्मूला में कह रहा है कि b क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म हमारे पास है 1/x का क्यूब हो गया इज इक्वल टू, अब हमें 6 का भी क्यूब मालूम करना है। रफर यहाँ पर कर लेते हैं, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ये 36 बन जाएगा। 36 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। 3 अगर 3 × 6 इज इक्वल टू 18, 18 में 3 अगर 8 करेंगे तो ये 21 बन जाएंगे। ये हमारे पास आ गया फिगर 216 का इक्वल टू 216। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म x का क्यूब हमें पता है x क्यूब्ड होता है प्लस ये x स्क्वायर है, x के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाइड है 1/x से। तो हमें पता है कि x की टेबल यहाँ पर 1 टाइम जा रही है और x स्क्वायर पे x टाइम जा रही है, x टाइम जा रही है। तो x टाइम यहाँ पर ये x 1 टाइम हो गया तो नीचे 1 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x इज इक्वल टू 3x, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ये 3x बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन तीनों ब्रैकेट्स में हमारे पास जो आ रहा है वो सिर्फ 3x आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बच रहा है 3x, अगेन प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ गई। 1/x का स्क्वायर हमें पता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। पर x स्क्वायर पे x की टेबल जा रही है, ये 1 टाइम और यहाँ पर x स्क्वायर पे x टाइम, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टेबल में। बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 इज इक्वल टू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 बन जाएगा, ये 3 बन गया। 3 × 1 इज इक्वल टू 3 एंड देन 3 × 1 इज इक्वल टू 3
नीचे सिर्फ x बचा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये नीचे सिर्फ x बच गया। अगेन प्लस की साइन है, इसको भी हमने सॉल्व किया तो इस में से हमें बच के मिल रहा है 3/x। अगेन प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ गई। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बच जाएगा, x को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये होल ब्रैकेट पे है क्यूब, होल ब्रैकेट पे है क्यूब, तो ये x भी 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, 1 भी 3 दफा मल्टीप्लाई होगा आपस में। 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 1 बच जाएगा, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास x³ इज इक्वल टू 216। अब थोड़ा गौर से देखें तो पहले टर्म में x³ है, x³ भी हमारे पास बच रहा है। ये दो टर्म जो हमारे पास आ रहे हैं इन दोनों में 3 कॉमन हमें मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स में। सो हम क्या करेंगे, प्लस का है 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 हमने कॉमन ले लिया तो वो 3x में से 3 कॉमन निकल गया, बाकी क्या बच रहा है x बच रहा है। अगेन प्लस की साइन है, प्लस 3 कॉमन निकल गया, बाकी 1 बच रहा है, अपॉन x अपनी जगह मौजूद है। इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 कॉमन ले लिया, बाकी x बचा, यहाँ पर भी 3 हमने कॉमन ले लिया 1 बचा, अगेन x। ये प्लस की साइन आ गई, नीचे हमारे पास 1 बच रहा है 1/x³ इज इक्वल टू 216। इसको आगे जरा साइड में सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ये x + 1/x की वैल्यू हमें मिली हुई है, x + 1/x की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है 6। सो वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर x + 1/x की हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पहला टर्म बच रहा है x³ का, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ गई, ये 3 है मल्टीप्लाइड 3 हमने लिख दिया, x + 1/x की वैल्यू हमें मिली हुई है 6, ये हमने 6 लिख दिया यहाँ पर, ये 6 वैल्यू मिली हुई है 6 हमने रख दी, + 1/x³ इज इक्वल टू 216। अब हमें वैल्यू जो मालूम करनी है, ये देखें हमें फाइंड क्या करना है, x + 1/x³, ये है x³ एंड ये है 1/x³। ये इक्विलिब्रियम की साइड में रखेंगे, बाकी ये जो 3 × 6 मल्टीप्लाइड है 18 बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम के उस साइड में लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है x³ प्लस ये हमने ले लिया 1/x³, बाकी ये जो 18 बन रहे हैं ये इक्वलिटी के उस साइड में लेकर जाएंगे, तो ये प्लस के इक्वलिटी के उस साइड में जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे। 216 पहले मौजूद थे हमारे पास, ये माइनस के हो गए 18, ये प्लस के थे 3 × 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 18 बन गया, 18 प्लस के थे इक्वलिटी के साइड में चले गए तो ये माइनस के बन गए। अब 216 में से 18 हम माइनस करेंगे, क्यूब्ड + 1/x³ इज इक्वल टू 216 में से 18 जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा फिगर जो 198 का फाइनल फिगर बचेगा, जो कि हमारा आंसर होगा। जो हमसे पूछा जा रहा था कि x³ + 1/x³ किसके इक्वल है, जो हमें फाइंड करना था x³ + 1/x³ किसके इक्वल है, जो हमने फाइंड किया x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 198, जो को इजीली हमने सॉल्व किया। पर ये स्टेप बाय स्टेप, इसमें जो पहली स्टेप थी ये थी दोनों साइड में पुटिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में क्यूबाइड दोनों साइड्स में पुट की और उसके बाद उसको फाइंड किया एंड इजीली हमने वैल्यू मालूम की कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या है। दूसरे एक को देखते हैं, ये प्लस का आ गया प्लस के फार्मूला में। अब देखते हैं माइनस के फार्मूला में भी एक सॉल्व करके देखते हैं ताकि इजीली आपको समझ में भी आ जाए और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में आप इजीली घर बैठे सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज में दूसरे टर्म में आ रहा है x - x³ - 1/x³। एक माइनस का भी फार्मूला में करके देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आपको अर्ज करते हुए चलें कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन बच्चों तक जो किसी मजबूरी की वजह से स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वो घर बैठे इल्म हासिल कर सके। इल्म और शऊर का ये पैगाम, आगाही का पैगाम हर बच्चे तक घर बैठे पहुंच सके। अगला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये है x - 1/x³ की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सफ़ा जो हमें मालूम करनी है, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टाइम की किल्लत की वजह से सिर्फ आप समझ लें, बाकी आप एक्सरसाइज जो रह रही है आप खुद ही इसको सॉल्व करें।
बाकी जो तीन तीन एग्जांपल्स बच रहे हैं आप खुद ही उनको कोशिश करके घर बैठे सॉल्व करें। अगर कोई मसला आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखें, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। ये आ रहा है एक्स माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। देन हमें वैल्यू मिली हुई है इसके दूसरे एग्जांपल में, तो ये कर लेते हैं एक्स माइनस, ये थोड़ा अलग टॉपिक का है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ये भी समझने की चीज़ है। एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/3। अगर हमें मिला हुआ हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1/x³। हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³, और हमें मिला हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/3। जैसा कि हमें पता है कि इसमें पहला जो स्टेप होता है, जैसे हम पहले एग्जांपल में करके आए हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका जो इजी पहला स्टेप है ये है पुटिंग cube on both sides। Putting cube on both sides। इसमें हम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्यूब पुट करेंगे। ये पहला हमारे पास है x माइनस 1/x, इसको हमने क्यूब कर दिया, इज इक्वल टू 1/3 है हमारे पास, इसको भी हमने क्यूब कर दिया। अब हमारे पास माइनस में फार्मूला क्या आता है, जैसे पहले सॉल्व किया था a प्लस बी का, तो ये हमारे पास माइनस में फार्मूला आता है क्यूबाइड में, जो कि पहले फार्मूलाज में आपको समझाया भी जा चुका है प्रैक्टिकली। तो इसके फार्मूला में इक्वल होता है a³ के माइनस 3a² b के प्लस 3ab² के माइनस b³ के। ये हमारे पास है एग्जैक्ट फार्मूला क्यूबाइड का, क्यूब का। तो आइए इसी फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, x का क्यूब बन गया, माइनस की साइन है, 3 है, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म है, प्लस की साइन है, 3 फार्मूला के आ गए, फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म का होल स्क्वायर है, एंड देन माइनस की साइन है, b का क्यूब है, b हमारे पास है 1/x, इसका क्यूब है, इज इक्वल टू है हमारे पास 1/3 का क्यूब निकालेंगे तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1 अगेन, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 9 × 3 इज इक्वल टू 27। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x का क्यूब, हमें पता है कि x³ होता है, माइनस की साइन है, अगेन ये इसको देखेंगे, x को अगर x को ब्रैकेट में है स्क्वायर निकालेंगे तो ये x² बन जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाइड है 1/x से, तो ये x की टेबल जा रही है यहाँ पर 1 टाइम और x² पे जा रही है x टाइम। अब यहाँ पर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बन जाएगा, अगेन 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x ही बन जाएगा, 3x ही बन जाएगा। देन अगर इसको सॉल्व करने के बाद आगे आप देखेंगे तो ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन, ये x है 1/x का होल स्क्वायर है, 1/x का होल स्क्वायर हमें पता है 1 × 1 इज इक्वल टू 1 होता है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा। अब x² की टेबल, x की टेबल x पे 1 टाइम और x² पे x टाइम जा रही है। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 ये 3 बन जाएगा, 3 × 1 इज इक्वल टू अगेन 3 बन जाएगा, अपॉन नीचे सिर्फ हमारे पास x ही बच रहा है, माइनस की साइन है, माइनस की साइन, 1 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 बन जाएगा, और x को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/27। अब थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये 3x है प्लस 1/3x, ये हमारे पास 3x है और ये 1/3x है। तो इनमें हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3x और 3/x में 3 कॉमन आ रहा है। ये हमने पहला टर्म अपनी जगह रखा, -3 हमने कॉमन ले लिया, -3 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच रहा है इसमें, x बच रहा है। ये प्लस के हैं तो हमें यहाँ पर माइनस के, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस बन जाएगा,
ये प्लस के 3x हमें चाहिए, सो हम यहाँ पर लेंगे माइनस, ये 3 कॉमन ऑलरेडी निकल चुका है, बाकी यहाँ पर 1 बच रहा है। अगेन x यहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद है, x अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपनी जगह मौजूद है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 ये हम अपनी जगह लिख देंगे। अब जगह की किल्लत है, उस साइड में हम सॉल्व इसको करते हैं। ये देखिए हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिली हुई है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है हमें मिली हुई है 1 अपॉन 3 है। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, 1 अपॉन 3 है, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ये एक्स क्यूब्ड है हमारे पास, माइनस के 3 है। अब ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, x माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 3, ये हमारे पास मल्टीप्लाइड में आ गया 1 अपॉन 3 के अगेन 1 अपॉन 3 हमारे पास बन गया। अगेन उसके बाद है माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3, 3 बन जाएगा, 3 अपॉन 3 है। अब 3 अपॉन 3 पे टेबल जा रहे हैं 1 टाइम, ये 1 टाइम, बाकी हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब्ड। ये माइनस यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 है, 1 टाइम जा रहे हैं, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड है इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है एक्स क्यूब्ड माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड की, तो ये जो माइनस का 1 है ये इक्वलिटी के उस साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ये मौजूद है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, पहले मौजूद है हमारे पास 1 अपॉन 27। अब ये माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का 1 बन गया। आइए इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये प्लस का 1 है तो हमें एलसीएम लेनी पड़ेगी। ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर हमने एलसीएम ले ली। 1 और 27 की एलसीएम 27 बन गई। 27 की टेबल 27 पे 1 टाइम जा रही है तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये 1 बन जाएगा, या नीचे कुछ भी नहीं है 1 है। 1 की टेबल 27 पे 27 टाइम जाएगी, 27 टाइम जाएगी। 27 टाइम को 27 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये 27 बन जाएगा। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 28 अपॉन 27। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 1 होल में बच गया, बाकी बचा 1 अपॉन 27 जो कि फाइनल आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो कि हमें कहा जा रहा था फाइंड करें। सो दोस्तों ये था हमारा क्लास 8 से आज का टॉपिक, जो कि हमें क्लास 8 की एक्सरसाइज थी 6.3 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। हमने कोशिश की कि इनमें से एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बाकी कोशिश करके आप घर बैठे इनको सॉल्व करें आसानी से। अगर इसमें कोई भी मसला पेश आ रहा है तो हमें ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि आपको समझाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।